तो अभी कुछ वक्त पहले, कुछ दिनों पहले मैं एक गज़ल सुन रहा था यूट्यूब पे। प्यार का पहला ख़त लिखने में वक्त तो लगता है। बहुत खूबसूरत गज़ल है, जगजीत साहब ने गाई है। तो इस गज़ल के बारे में मुझे जानकारी तो थी कि ये किसने गाई है, किसने लिखी है। लेकिन कई बार होता है ना, आप खुद ही को टेस्ट करने का सोचते हैं तो और देखते हैं कि कहीं आप गलत तो नहीं। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली क्लिक किया यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में शो मोर पे। तो वहाँ पर लिरिसिस्ट का नाम जो है, राइटर का नाम जो है, वो शाहिद कबीर करके कुछ आ रहा था। मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया क्योंकि मुझे तो जानकारी थी कि ये गज़ल जो है हस्तीमल हस्ती साहब ने लिखी है। तो वहाँ पर थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूजन हुआ। मैं गूगल पे गया, मैंने सर्च करा, देखा तो वहाँ पर हस्तीमल हस्ती नाम आ रहा था। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया इस गज़ल को, मैंने सोचा कि शायद किसी और चैनल ने डाल रखी होगी सोनी म्यूज़िक इंडिया के अलावा। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोनी म्यूज़िक इंडिया ने ही ये गज़ल 2 बार डाल रखी है, एक ऑडियो वर्ज़न में और एक वीडियो वर्ज़न में। तो जो वीडियो वर्ज़न है उसके अंदर लिरिसिस्ट का नाम जो है शाहिद कबीर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मैंने। और जो ऑडियो वर्ज़न है उसके अंदर तो क्रेडिट ही नहीं है। तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को थोड़ा-सा बताऊँ इस चीज़ के बारे में। क्योंकि आर्टिस्ट जो है एक ताउम्र इसी मेहनत में लगा रहता है कि लोग उसके नाम को जानें, उसके काम को पहचानें। लेकिन अब सोनी म्यूज़िक इंडिया इतना छोटा चैनल तो है नहीं कुछ, काफ़ी बड़ा चैनल है। और उसने इस ऐसी गलती की है कि लिरिसिस्ट का नाम ही कुछ और लिख दिया है। आर्टिस्ट को जो है वो उसका क्रेडिट देना चाहिए, चाहे वो उसके अंदर राइटर हो या कंपोज़र हो, क्योंकि इस तरीक़े से आर्टिस्ट का नाम जो है वो कहीं न कहीं गुम हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा आपको बताऊँ, थोड़ी-सी जानकारी दूँ। क्योंकि जो पुरानी जनरेशन है उनको तो सही चीज़ें मालूम होंगी, लेकिन जो अभी आने वाली जनरेशन है उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता। आप इसी को एग्ज़ाम्पल की तरह ले लीजिए। अब जो आजकल का कोई देखेगा इस चीज़ को तो उसको तो यही लगेगा कि ये शाहिद कबीर ने ही लिखा है, जबकि जो ओरिजिनल लिरिसिस्ट और राइटर है वो कोई और है। तो अगर आपका ऐसी चीज़ों के साथ सामना होता है तो आप भी शेयर करिए, आप लोगों को बताएँ। बाकी मुझे इस वीडियो में सिर्फ़ यही बताना था। कभी कुछ चीज़ दोबारा ऐसी होती है, कुछ नई चीज़ मालूम पड़ती है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा।